हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे टैलेंट कंपटीशन में। हमारे टैलेंट कंपटीशन की पार्टिसिपेंट नंबर 24 है मिसेस संध्या पांडे। ये एक कहानी सुनाने जा रही है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है लंगड़ी। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर सरपट रात के अंधेरे में दौड़ी जा रही है। मैं उनींदी सी अपनी सीट पर बैठी निद्रा देवी का आह्वान कर रही हूँ। अचानक से अंधेरे में सामने वाली बर्थ पर एक भारी भरकम सी महिला आकर अपना सामान रखती है और वो आते ही लेट जाती है। जाने क्यों मेरा मन बार बार उस महिला की ओर आकर्षित होता है। उसकी चाल ढाल से लग रहा था जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, मैं उसे जानती हूँ। मैं कई बार सोने का प्रयास करती हूँ, पर आंखों से नींद मानो रूट कर कोसों दूर चली गई है। बार बार वो महिला मेरे आंखों के सामने ही दिखती चली जा रही है। भौर की पहली किरण के साथ ही वो महिला उठती है और आवश्यक सामान लेकर ट्रेन के टॉयलेट की तरफ जाती है। लौटकर जब वो आती है तो उसका मूड थोड़ा ख़राब दिखता है। वह बड़बड़ाती रहती है कि कितना गंदा कर देते हैं टॉयलेट को। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मैं अपना टॉयलेट जाने का विचार रद्द कर देती हूँ। अचानक से वो मुझे देखती है, हम दोनों की निगाह मिल जाती है। हम दोनों एक दूसरे को अपलक अवाक से देखते रह जाते हैं। फिर वो ही चुप्पी तोड़ती है और पूछती है, आप रागिनी बाई जी हो क्या? मैं हाँ में अपना सिर हिला देती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपने मुझे नहीं पहचाना बाई जी? अब तक तो मैं उसे पहचान भी गई थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या संबोधन दूँ, उसे क्या कहूँ। मैंने कहा हाँ, पहचान लिया। अब तो हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलने लगा और यह सिलसिला जो चला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बातों ही बातों में उसने बताया कि वो अब पटवारी बन गई है और रिटायरमेंट पर है। दोनों बच्चे इंजीनियर हो गए हैं। पति को गुजरे 10 साल हो गए हैं। पास के शहर में ही उसने अपना घर बना लिया है। अकेले ही सब कुछ संभाल रही है। मैं उसे विस्मित सी देखती रही। अब उसका स्टेशन नज़दीक आ गया है। शायद वो जल्दी जल्दी अपना सामान संभालती है। जाते जाते मेरे पैर छूती है और अपना मोबाइल नंबर देती है। अपने घर आने का निमंत्रण मुझे देती है और मुझसे लिपट जाती है। उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं और मैं उसे सांत्वना देते हुए अपनी आंखों का आंसू पोंछती रह जाती हूँ। मैं उससे कहती हूँ कि लाओ, मैं तुम्हारा सामान स्टेशन पर नीचे तक उतार देती हूँ। वो कहती है नहीं बाई जी, आप तो बैठिए। मैं उसका सामान उतारने में उसकी मदद करती हूँ और वापस अपने उस पर आकर बैठ जाती हूँ। जब मैं सामान उतारने गई तो मैंने उससे कहा, लक्ष्मी तुम भी हमारे घर आना। उसने पुरानी मुस्कान के साथ कहा, बाई जी लंगड़ी कहो, आपके मुंह से लक्ष्मी अच्छा नहीं लगता है। आपकी तो मैं लंगड़ी हूँ। उसका स्टेशन आ गया और वह आंखों से ओझल हो गई। मैं खिड़की से बाहर अतीत के पन्नों में लंगड़ी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। एक चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी की 8वीं संतान है वो, जो जन्म से ही पोलियो से ग्रस्त होने के कारण लचक कर चलती थी। उसके घर से लेकर पूरे कैंपस के लोग उसे लंगड़ी के नाम से जानते थे। उसका लक्ष्मी नाम तो केवल स्कूल के रजिस्टर में ही था। मेरा पूरा काम लंगड़ी करती थी। बैग जमाने से लेकर स्कूल बैग उठाकर ले जाने तक का उसी का ही काम था। उम्र में वो मुझसे बड़ी थी, पर पढ़ाई में मुझसे पीछे थी। एक दिन ऐसा नहीं होता था कि वो हमारे घर में नहीं आती थी। मेरा पूरा काम करने के बाद मेरे साथ खेलना और खेल में भी मुझे ही जिताना, ये उसकी एक ड्यूटी थी। वो मेरा पूरा काम करती थी। बदले में मैं उसे अपनी पुरानी किताब कॉपी देने के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करवा दिया करती थी। वो मेरी लंगड़ी थी और मैं उसकी रागिनी बाई जी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और स्मृतियाँ पीछे छूटती गईं। कुछ समय पश्चात पापा का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया। धीरे धीरे हमें लंगड़ी की आदत भी छूट गई और स्मृतियाँ हमारी धुंधली पड़ने लगी। मेरी शिक्षा, शादी, बच्चे, घर गृहस्थी का नया सफ़र इतना तेज़ी से आगे बढ़ा कि मैं पिछला सब कुछ भूल गई। आज जब 40 साल बाद वो मिली तो जैसे सब कुछ एक पल में ही याद आ गया हो। आज जब उसने कहा कि बाई जी लंगड़ी बोलो लक्ष्मी नहीं, तो मेरा हृदय अंदर से कांप गया। काश मैं उस समय भी उसे लक्ष्मी ही बोलती। आज वो लंगड़ी कहाँ है? वह तो अपने पैरों पर खड़ी है और अपने परिवार को संभाल रही है। वो स्वाभिमानी, स्वावलंबी, नौकरी पेशा महिला, मैं एक सामान्य गृहस्थी वाली। घर पहुंचकर मैंने फ़ोन लगाया। हेलो, लक्ष्मी बोल रही हो? उसने फिर कहा, लक्ष्मी नहीं, लंगड़ी का नंबर है बाई जी। आपके मुंह से लक्ष्मी सुनकर अपनापन नहीं लगता। बाई जी आप तो लंगड़ी कहो। आप मुझे उस समय
थोड़ा अक्षर ज्ञान नहीं करातीं, थोड़ा नहीं पढ़ातीं, तो आज मैं इस सरकारी नौकरी में नहीं पहुंच पाती। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ आपके प्रोत्साहन से। मैंने मन ही मन उसकी ईमानदारी और इंसानियत को प्रणाम किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं लंगड़ी कहूँ या लक्ष्मी कहूँ, तुम मुझे दीदी कहो या बाई जी कहो, एक ही बात है, रिश्ता सही होना चाहिए जिसमें इंसानियत हो और ईमानदारी की गंध आती हो। तो आपको कैसी लगी इनकी कहानी? इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।